मेडिकल एस्ट्रोलॉजी क्या है और क्या इससे आपके स्वास्थ्य के बारे में पता लगाया जा सकता है? मेडिकल एस्ट्रोलॉजी का इतिहास बहुत पुराना है। क्या आपकी जन्म कुंडली में आपकी हेल्थ का राज छुपा हुआ है? क्या आपकी जन्म कुंडली आपके हेल्थ के बारे में बता सकती है? आप निरोगी रहेंगे या रोग से ग्रसित होकर पूरा जीवन बीतेगा। आपको कौन कौन सी बीमारियां हो सकती हैं, उनका क्या उपाय है, ये भी आपके जन्म कुंडली में छुपा हुआ है। ग्रहों की दृष्टि बताएगी कि कौन सा रोग होगा। क्या आपके बच्चे बार बार बीमार पड़ रहे हैं और क्या उनकी कुंडली में ऐसा कुछ लिखा हुआ है जिससे उनकी बीमारी को बचाया जा सकता है? बिल्कुल, अगर आपका बच्चा बार बार बीमार हो रहा है तो यानी क्या आपको प्रेग्नेंट होने में प्रॉब्लम्स आ रही हैं और मेडिकल इलाज लेके हार चुके हैं? क्या आपकी मेडिकल एस्ट्रोलॉजी कुछ इसमें मदद कर सकता है? कई केसेस में आपने देखा होगा आईवीएफ भी फेल हुए हैं लगातार। क्या कैंसर से बचने के लिए आपकी कुंडली में कोई राज छुपे हुए हैं? क्या कोई ऐसे उपाय हैं जिनसे करने से बीमार होने से आप बच सकते हैं? क्या आपको हेल्दी और फिट रहना है और लंबा और दीर्घायु रहना है, उसके लिए कुछ उपाय कर सकते हैं? कहते हैं मन के हारे हार है, मन के जीते जीत। और अगर मन को मजबूती कर ले, मजबूत हो जाएंगे। क्या आपने कभी ऐसा देखा या सुना है कि किसी व्यक्ति जो कहीं सीरियस अवस्था में भर्ती हो, इलाज चल रहा हो और डॉक्टर्स ने हाथ खड़े कर दिए होंगे और बोला हो कि अब हमने जो करना था वो कर दिया है, अब सारा कुछ भगवान भरोसे है? जी हाँ, क्या मेडिकल एस्ट्रोलॉजी और लोगों के स्वास्थ्य के बीच में कोई कोरिलेशन है? अगर है तो उसके बारे में आज हम चर्चा करेंगे। मैं हूं डॉक्टर डीके गुप्ता, चेयरमैन फिलिक्स हॉस्पिटल नोएडा। आज हमारे साथ फिलिक्स टॉक में बात करने के लिए आए हैं आचार्य राकेश चतुर्वेदी जी, जो एक ज्योतिषाचार्य और वास्तु विशेषज्ञ भी हैं। इनके साथ हम बात करेंगे कि हमारा जो स्वास्थ्य है, जो हेल्थ है, उसका मेडिकल जो स्वास्थ्य है, हेल्थ का जो एस्ट्रोलॉजी से क्या संबंध है, जिसकी भाषा में बात करें कि मेडिकल एस्ट्रोलॉजी जो है, जो एक ब्रांच है एस्ट्रोलॉजी की, क्या इसमें ऐसा कोई कोरिलेशन है? क्या ग्रह और हमारे नक्षत्र ये बता सकते हैं कि हमारा स्वास्थ्य कैसा होगा, क्या हम बीमार पड़ने वाले हैं और क्या हम कोई बचाव भी कर सकते हैं? इसी बारे में आज हम आचार्य जी से चर्चा करेंगे। नमस्कार आचार्य जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है फिलिक्स हॉस्पिटल में, फिलिक्स टॉक्स में। आदरवंदन दर्शकों को भी। तो आचार्य जी, कई बार हम देखते हैं हमारे समाज में, हमारे मेडिकल साइंस के क्षेत्र में कुछ अजीब व गरीब किस्से आते हैं जिसमें देखा जाता है कि व्यक्ति सडनली इवन डेथ डिक्लेयर कर दी जाती है और बाद में वो जीवित हो जाता है। देखा जाता है कि वो जीवित निकला या कुछ समय बाद कुछ सांस चलने लगती है। और कभी कभी ऐसा भी होता है कि डॉक्टर बोलते हैं कि भाई इनके अंदर कुछ भी नहीं है, आप घर ले जाइए, इनका सेवा कीजिए। इनके पास शायद 2-3 महीने बचे हैं। वो व्यक्ति कई सालों तक जीवित रहता है और ठीक भी हो जाता है। कई बार ऐसा होता है कि आईसीयू में पेशेंट होता है, डॉक्टर कहते हैं कि हमारी तरफ से सब कुछ हो चुका है और सारे हमने दवाइयाँ दे दी हैं, सारा ट्रीटमेंट कर दिया है और पेशेंट रिस्पॉन्ड नहीं कर रहा है और हम लोग अब कुछ नहीं कर सकते हैं, दवा दे दी है, अब इनको दुआओं की आवश्यकता है। क्या इसमें कुछ सच्चाई है? क्या हमारे ग्रह और जो नक्षत्र हैं उनका हमारे स्वास्थ्य से कुछ संबंध है? और क्या इसमें कुछ हम चर्चा करें तो कुछ अच्छा फ्रूटफुल डिस्कशन निकल के आ सकता है जिससे हम दुनिया को, लोगों को अवेयर कर सकें उनके स्वास्थ्य के बारे में, जिससे वो कुछ प्रिवेंटिव काम कर सकें? बिल्कुल, सर्वप्रथम तो आपको मैं कोट से धन्यवाद देता हूं कि आप मेडिकल के क्षेत्र में रहते हुए और हमारे मूल सनातन के, जिसको हम जो आयुर्विज्ञान है, जिसको हम हेल्थ का सबसे प्राथमिक चिकित्सा कहते हैं, उसका मूल आधार आपने पकड़ा और इस गूढ़ विषय पर, जिससे लोग बहुत अभी तक अवेयर नहीं हैं, उस पर आपने चर्चा का मौका दिया। और फिलिक्स के इस मंच को मैं प्रणाम करता हूं। आपने एक चर्चा किया कि हम कई बार डेथ डिक्लेयर कर देते हैं या कई बार हमें लगता है कि अब इस बीमारी से आयुबल, अब शरीर टूट चुका है, यानी कि अब उसके अंदर ताकत नहीं है, अब उसको हम डिक्लेयर कर देते हैं कि अब सेवा करिए। हम इससे एक कदम आगे बढ़ करके मैं आपको पूछता हूं, कई केसेस आपके सामने आए होंगे कि जिन पे सेम मेडिसिन चलाते हुए कई बार आपने देखा होगा कि ग्रह 10 दिन 20 दिन विपरीत हुए होंगे तो वही मेडिसिन सूट नहीं करती है।
या फिर कई बार आपने देखा होगा कि सेम अगर वह डॉक्टर लिख रहा है उसकी मेडिसिन उसको सूट नहीं करेगी, सेम सॉल्ट सेम मेडिसिन जो है कोई दूसरा डॉक्टर लिख दे, बस कंपनी चेंज हो जाए, ब्रांड चेंज हो जाए, सॉल्ट दवा वही रहेगी, लेकिन उस डॉक्टर की कुंडली में चिकित्सा भाव प्रबल होगा तो उसके भाव से वह बहुत जल्दी स्वस्थ हो जाएगा। तो मेडिकल एस्ट्रोलॉजी जो है यह बहुत अछूता रहा है। नहीं, आपकी बात मैं टोकना चाहूंगा, बिल्कुल सही बोला आपने। कई सारे मरीज ऐसे आते हैं मेरे पास, नहीं मुझे लगता है बहुत सारे डॉक्टर्स के पास आते होंगे और जो मुझे ही कहते हैं कि डॉक्टर साहब मैंने कई जगह दिखा लिया बट आपके पास आते ही ठीक हो जाता है, बट आपको कुछ करना भी नहीं पड़ता, आप दवाई लिखे ना लिखे और जो मर्जी देते हैं ठीक हो जाएगा, बट हम लोग घूमते रहते हैं, दवाई देते रहते हैं और मरीज ठीक नहीं होता है। तो ये बात बिल्कुल सही है। बहुत सारे डॉक्टर्स और बहुत सारे मरीज इससे मुझे लगता है समझ रहे होंगे, कोरिलेट कर रहे होंगे। कई बार होता है कि डॉक्टर भी जिसमें बोलते हैं सफा है उसके हाथ में ऐसा कुछ है, इस बारे में भी बात करते हैं हम लोग। बिल्कुल बिल्कुल। और जो मेडिकल एस्ट्रोलॉजी है सर, इसका मूल सिद्धांत जो है ज्योतिष का नाड़ी शास्त्र है। नाड़ी ज्योतिष भी कहा जाता है और आयुर्विज्ञान में जो है वह नाड़ी को हमारे जो मूल शरीर में जो संरचनाएं चल रही है, जो दिक्कत चल रही है, हम भी तो वही करते हैं। मेडिकल एस्ट्रोलॉजी, मेडिकल में भी हम लाते हैं आला, हृदय गति को देखते हैं, ब्लड के सर्कुलेशन को नापते हैं, बस क्षेत्र वही है। नाड़ी ज्योतिष एक अंग है। जैसे आपके मेडिकल के क्षेत्र में हृदय रोग विशेषज्ञ अलग हैं, विशेष रूप से अनेकों अंगों के विशेषज्ञ अलग हैं, तो उनकी महारत उसी क्षेत्र में है। अब तक भारतवर्ष का दुर्भाग्य रहा है कि मेडिकल एस्ट्रोलॉजी एक ऐसा विषय है जिसको लेकर के हम उस इलनेस को शरीर में आने से पहले ही रोक सकते हैं, यानी हम अवरोध एक बना सकते हैं शरीर में जिससे कि हम उस पीड़ा से बच जाएंगे। नहीं, मैं एक बीच में रोकना चाहूंगा आपको, एक सवाल ये पूछना चाह रहा हूँ, जैसे कि बहुत सारे हमारी बॉडी में बीमारियां होती हैं, ठीक है, और वो बीमारियां कहीं ना कहीं हमारी बॉडी की जो इम्यूनिटी है उससे कम होने से होती हैं, या कोई इन्फेक्शन हो जाए या कोई इन्फ्लेमेशन हो जाए, उससे चीज़ें बढ़ जाती हैं। क्या कोई ऐसा राहु केतु या कोई ऐसा ग्रह नक्षत्र है जो कुंडली के अंदर बताता है कि ये बीमारियां हैं, दोष इनको हो सकता है, और वो हम पढ़ सकते हैं, उस पर प्रिवेंशन पे काम कर सकते हैं, ऐसा कुछ है? हमारे दर्शकों को बताएंगे। बिल्कुल है। देखिए, ज्योतिष में 12 भाव होते हैं, 12 घर होते हैं एक कुंडली में, जो मेष से लेकर के काल पुरुष यानी भगवान विष्णु की जो कुंडली बनाई जाती है वह मेष लग्न की होकर के मीन जो है 12वां भाव समाप्त होता है। हर घर का एक स्वामित्व होता है। जैसे हम वैवाहिक जीवन या अन्य चीजों का गणना करते हैं वैसे ही हम इलनेस का गणना करते हैं, बीमारियों का। जैसे प्रथम भाव जो है अब हमारे चेहरे का है, मन का है, मस्तिष्क का है। अष्टम भाव विशेष रूप से हमारे नाभि स्थान से नीचे जो है स्त्रियों में गर्भाशय इत्यादि की बीमारी को देखा जाता है, पुरुषों में गुप्तांग से संबंधित बीमारियों को देखा जाता है। इसी तरीके से जैसे आपने चर्चा किया, अगर किसी की कुंडली में जो है षष्टम भाव में, अष्टम भाव में और 12वें घर में, यानी लग्न कोई भी मेष से लेकर मीन तक कोई भी लग्न हो, उसके छठे घर में, 8वें घर में और 12वें घर में अगर पाप युति हो जाए, चंद्र बुध की युति हो जाए, शनि राहु की युति हो जाए, मंगल शनि की युति हो जाए, जैसे चंद्र बुध की युति होगी तो स्किन संबंधी जो है रक्त धमनियों संबंधी या न्यूरो विज्ञान से संबंधित उसको समस्या हो जाएगी। विशेष रूप से अगर मंगल शनि की युति है तो उसके लिए विशेष रूप से मानसिक रूप से उसको बीमारी हो सकती है और उसमें वह भ्रमित हो सकता है, यानी जिसको हम विशेष रूप से मनोरोग विशेषज्ञ हम कह देते हैं। तो ऐसी अवस्था में शनि राहु की युति होने पर हम देखते हैं कि कैंसर जैसी असाध्य बीमारियां होना शुरू हो जाती हैं। मंगल केतु अगर इन्हीं स्थानों पर युति ले ले छठे घर में, यह त्रिभाव कहा जाता है, ये पाप घर है कुंडली में। तो ऐसी अवस्था में यह जो घर है वह पीड़ित अगर होंगे या पाप ग्रहों की दृष्टि होगी तो उनको उससे संबंधित बीमारी जरूर होगी और वह विवश होकर के ऐसे खान पान में आ जाएंगे। जैसे एक सामान्य उदाहरण मैं आपको दूं कि आपने कहा सामान्यतः कि कोई आया पेट उधर से संबंधित या लिवर से संबंधित, तो आप भी पूछते होंगे कि आप लिकर लेते हैं कि नहीं। हम सीधा लिखते हैं कि शनि राहु है, शराब छोड़ दीजिए। तो मैं इसी पे एक सवाल पूछता हूँ, फॉलोअप क्वेश्चन पूछता हूँ आपसे। जैसे इस समय पेंडेमिक है, लाइफस्टाइल डिजीज का, डायबिटीज है, ब्लड प्रेशर है, हार्ट अटैक खूब हो रहे हैं, कैंसर बहुत बढ़ गया है, मेंटल हेल्थ बढ़ गई है, तो ऐसे कौन से ग्रह नक्षत्र हैं जिससे पता लग जाए कि इनको डायबिटीज की संभावना है, इनकी डायबिटीज खराब हो सकती है या इनको हार्ट की प्रॉब्लम हो सकती है? तो अलग अलग बात बताएं सो दैट हमारे जो दर्शक हैं वो देख सकें कि भाई उनकी कुंडली में इस ग्रह नक्षत्र को देखने से, ठीक करने से ये बीमारी से बचा जा सकता है या ये बीमारी हो सकती है। तो ऐसा कुछ बताना चाहेंगे? डायबिटीज के बारे में करें, ब्लड
प्रेशर के बारे में बात करें, हार्ट के बारे में बात करें, जैसे आपने बताया गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक्ट है, जैसे उधर है हमारा पेट है, लिवर है, तो ऐसा कुछ स्पेसिफिक भी है? बिल्कुल बिल्कुल सर, 12 भाव जो हैं उनमें बैठे हुए हमारे नवग्रह और उनकी दृष्टि, इसको सामान्यतः समझें। मैं अपनी कुंडली पर उदाहरण देकर के चलूं, मंगल राहु हमारा अष्टम बैठा हुआ है, तो इसका मतलब मुझे ब्लड से संबंधित हाई ब्लड प्रेशर या जैसे आपने कहा डायबिटिक, जो कि ब्लड से संबंधित ही मेरा है, तो मुझे उससे सतर्क रहना पड़ेगा। और मंगल जब अष्टम बैठता है तो ऐसा व्यक्ति जो है, या छठे में बैठ जाए तो ऐसा व्यक्ति जो है वह खाने का लोभी रहेगा, यानी उसको स्वादिष्ट व्यंजनों का एक अलग लगाव रहेगा। तो ऐसी अवस्था में वह विवश होकर के अपना मंगल चेक करना पड़ेगा। हाँ, उसका अधीन हो जाता है। इसके साथ ही एक बहुत बड़ी चर्चा आपने किया, जैसे किसी की भी कुंडली में चंद्र बुध या शनि चंद्रमा, यह प्रबल शत्रु माने जाते हैं। नहीं, हेल्थ के कौन कौन से हैं बताएंगे ग्रह? सबसे प्रधान जो है पाप ग्रहों को जोड़ा जाता है। अच्छा, जैसे अगर मेन जो हम कहते हैं, जैसे आप मेडिकल क्षेत्र में हैं, आप लोगों से ही हमने सुना कि पेट को स्वस्थ रखिए तो आधा आप जो है निरोगी काया पा गए। तो गुरु और बुध जो हैं वह उदर रोग के कारक हैं। अच्छा, अगर गुरु और बुध कुंडली में पीड़ित हैं, और पीड़ित कैसे हैं, या तो वह नीच के बैठे हुए गुरु और बुध, मतलब दो ऐसे अगर पीड़ित हैं, मतलब नेगेटिव हैं, तो फिर आपको बीमारी हो सकती है। कौन कौन हो सकती है? पेट से संबंधित बीमारी होंगी, ठीक है, उधर से संबंधित कोई भी बीमारी से, जैसे गैस की प्रॉब्लम होगी, पाचन क्रिया से संबंधित दिक्कत हो सकती है, हाँ, या विशेष रूप से पाचन अंगों में कुछ असाध्य बीमारी हो सकती है। तो ऐसे जैसे हम देखें कि लिवर या फंक्शनलिटी जो हमारे पाचन तंत्रों का जो कैंसर का सिम्टम्स है वो गुरु और बुध से जाना जाता है। तो गुरु बुध कैसे पता लगा कि नेगेटिव है या जो पीड़ित है? बिल्कुल, गुरु, जैसे मान लो किसी की जनरल कोई पब्लिक है, वो अपना कुंडली में देखना चाहे, पता करना चाहे कि भाई मेरा उधर की समस्या है, नहीं भी है पेट की समस्या, वो देखना चाहे कि मुझे कोई जीआई ट्रैक्ट में प्रॉब्लम ना हो, अब मेरे गुरु और बुध पीड़ित है या नहीं है, वो कैसे पता लगाया जा सकता है? सबसे उत्तम तरीका है कि सीधा देखिए कि आपका लग्न कुंडली देख लीजिए, और लग्न कुंडली में गुरु की स्थिति देखिए, छठे घर में, आठवें घर में और 12वें घर में अगर बैठा हुआ है, वहां विशेष रूप से राहु और केतु की या तो युति हो, या तो वहीं पर बैठे हुए हो साथ में, या फिर विशेष रूप से उनका दृष्टि पड़ रहा हो। हर ग्रह की दृष्टि होती है, वहां जहां बैठता है वहां से सप्तम देखता है। गुरु की 3 अतिरिक्त दृष्टियां मिली हुई हैं, शनि को अतिरिक्त दृष्टि मिली हुई है और मंगल को। तो बस ये देख लीजिए कि आपके गुरु और बुध अगर छठे भाव में, 8वें भाव में या फिर 12वें भाव में बैठे हुए हैं, तो आप देखिए कि वहां राहु केतु की या विपरीत परिस्थितियों में शनि की तृतीय दृष्टि, जिसको हम तिरछी दृष्टि कहते हैं, जिससे देवता भी शास्त्रों में वर्णन मिलता है कि डरते हैं, अगर वहां पर पड़ रही है या युति बन रही है, तो समझ जाइए ऐसा व्यक्ति चाहकर भी अपने जिह्वा पर नियंत्रण नहीं करेगा, तो उधर से संबंधित कुछ न कुछ उसको रोग रहेगा। तो जो आपने बताया ये वाली चीजें, तो इसके लिए किसी ज्योतिषाचार्य की जरूरत है या व्यक्ति खुद ही ऑनलाइन जाके डाटा अपना डाल के, डेट ऑफ बर्थ है या टाइम ऑफ बर्थ है या जो प्लेस ऑफ बर्थ डाल के देख सकता है, इंटरप्रेट कर सकता है? ऐसा कोई टूल है या कोई ऐप है, या हमें किसी ज्योतिष की सलाह लेनी पड़ेगी इसके लिए? बहुत अच्छा आपने कहा। ज्योतिष शास्त्र और मेडिकल, हमारा आपका दोनों का क्षेत्र बहुत सिमिलर है। जैसे कि विपरीत परिस्थितियों में हमें पता है कि पेट में गैस बन रही है, लेकिन वह गैस क्यों बन रही है वो आप बता पाएंगे, एक डॉक्टर बेहतर तरीके से बता पाएगा, और कुछ प्राथमिकी सिम्टम्स को देखते हुए। इसी तरीके से अष्टम छठे भाव में बैठ गया, लेकिन कई बार जो है वह कुछ शुभ ग्रहों की युति जो है लग्न में हो जाए, पंचम में हो जाए, तो कई बार हम विपरीत परिस्थितियों में भी, जैसे चर्चा किया कि कई लोगों को आपने देखा होगा कि कैंसर जैसी असाध्य बीमारी से भी एकदम स्वस्थ होकर के फिर से विश्व पटल पर आ गए और अच्छा प्रदर्शन किया है खेल जगत में, सिनेमा जगत में। तो वहां पर अगर शुभ ग्रहों की दृष्टि पड़ गई तो रोग तो होगा, लेकिन उससे बाहर निकल गए। उसके लिए बेहतर है कि अगर सिर्फ सिम्टम्स देखना आपको, तो कहीं भी बहुत सारे सॉफ्टवेयर ऑनलाइन पड़े हुए हैं, उनमें आप जन्म तिथि डिटेल डालिए और जन्म कुंडली को देख लीजिए, सिम्टम्स आपको कोई रिकमेंड करेंगे ऐसे सॉफ्टवेयर हमारे दर्शकों को जिसमें डाल के वो देख सकते हैं? बहुत सारे जैसे आजकल जो है विशेष रूप से एस्ट्रोसेज है, लियो स्टार है, कई। क्या नाम बताया आपने? एस्ट्रोसेज बहुत ज्यादा फेमस है। हाँ, एस्ट्रोसेज करके है। अच्छा, वो बहुत ज्यादा फेमस है, एआई के द्वारा भी अब इंटरप्रिटेशन कर रहा है, प्रेडिक्शन भी दे रहा है, और कई सारे ऑनलाइन कुंडलियों के हैं, उनको आप जो है प्रयोग कर सकते हैं, इनके ऐप भी हैं। तो लेकिन
उसकी गहराई समझने के लिए आपको किसी न किसी विशेष उस क्षेत्र का, जैसे ज्योतिष का हो, ज्योतिष के साथ साथ मेडिकल ज्योतिष का अध्ययन कर रहा हो, क्योंकि मेडिकल ज्योतिष में सामान्य ज्योतिष से प्रेडिक्शन हट जाता है। ठीक है, क्यों? क्योंकि अगर छठे घर में गुरु बैठा हुआ है, बुध बैठा हुआ है, राहु युति है, लेकिन लग्न में जो है मंगल स्वग्रही होकर बैठ गया, अपने घर में बैठ गया, शुभतापूर्ण बैठ गया, तो उसको निरोगी काया दे देगा, उसको हष्ट पुष्ट कर। तो आप ये कहना चाह रहे हैं कि जैसे हमारे पास बहुत सारे मरीज आते हैं, छोटी मोटी बीमारी गूगल पे देख सकते हैं, चैट जीपीटी भी देख सकते हैं, बट उनको डिटेल्ड नॉलेज चाहिए या डिटेल्ड अपना प्रिस्क्रिप्शन चाहिए, तो एक अच्छे स्पेशलिस्ट डॉक्टर को ही दिखाना चाहिए। बिल्कुल। तो इसी क्रम में अगर मान लीजिए किसी को ज्योतिष में, हेल्थ के बारे में अगर सही में पता करना है और डिटेल में पता करना है, बिल्कुल सही से कोरिलेट करना है, तो मेडिकल एस्ट्रोलॉजिस्ट के पास ही जाना चाहिए। बिल्कुल, सबसे ये ब्रांच कब से आई है, कुछ आपको आइडिया है? मतलब इसमें कम ऐसे स्पेशलिस्ट लोग भी होते हैं इस तरह के? हाँ है, बीच में इस क्षेत्र को लोगों ने छोड़ा, जैसे कि हमने शुरुआत चर्चा में ही बताया, इस मेडिकल एस्ट्रोलॉजी का बहुत विस्तृत वर्णन मिलता है, ग्रीस में मिलता है, अरबियन कंट्री में मिलता है, बस उनकी भाषा अलग हो जाती है, उनको संबोधित अलग तरीके से किया जाता है। मेडिकल एस्ट्रोलॉजी जो है वह शुरू से ज्योतिष का, वैदिक ज्योतिष जिसको हम वैदिक ज्योतिष कहते हैं, उसका अंग रहा। वैदिक ज्योतिष के कई अंग हैं, जिसमें मेडिकल एस्ट्रोलॉजी, अंक ज्योतिष, जिसमें नाड़ी शास्त्र, हम चेहरे की भाव भंगिमा पढ़ने का, सामुद्रिक विज्ञान, यह सभी चीजें आते हैं। उसका एक बड़ा अंग जो है वह वास्तु विज्ञान भी है, लेकिन यह सब मिलकर के पूरक होते हैं। और कोई भी व्यक्ति हर क्षेत्र में महारथी नहीं हो सकता। जैसे आपने बताया, अपना परिचय दिया, तो आप अब एक क्षेत्र में जाकर के आपने अपने आप को सिमटाया और उस क्षेत्र में अपने अध्ययन को आपने विस्तार दिया। इसी प्रकार से ज्योतिष में, सामान्य ज्योतिष में, जब सामान्य ज्योतिष में कोई करेगा, सप्तम मंगल बैठ गया, अष्टम मंगल बैठ गया, तो कहेगा कि ये मार्केश हो गया, डरा देगा, मांगलिक। मेडिकल ज्योतिष की बात करते हैं, हाँ, क्योंकि हमारे दर्शक हैं उसी में इंटरेस्टेड है इस समय। मेडिकल ज्योतिष में बात करें तो जैसे मान लीजिए बहुत सारे बच्चे हैं आजकल हमारे पास, मैं बच्चों का खुद डॉक्टर हूँ, तो बहुत सारे बच्चों को आजकल कॉमन प्रॉब्लम रहती है, उनको रिकरेंट चेस्ट इन्फेक्शन रहते हैं, कॉमन कोल्ड होता रहता है, कफ होता रहता है, ठीक है। तो खास करके यहाँ पे दिल्ली एनसीआर में पॉल्यूशन बढ़ गया है तो भी रहता है। तो इसमें कोई ऐसा कुंडली में पता लग सकता है कि ऐसे बच्चों के लिए क्या करना चाहिए और कौन सा एरिया है जहाँ पे देखना चाहिए राहु केतु या कौन सा मंगल ग्रह जो भी है, कि अगर किसी को रिकरेंट चेस्ट इन्फेक्शन हो रहे हैं, रिकरेंट बच्चे बीमार हो रहे हैं, ग्रोथ अच्छी नहीं हो रही बच्चों की, उसके लिए क्या है बताएंगे आप? बहुत उत्तम प्रश्न है आपका, और इसका एक शास्त्रोक्त उदाहरण देकर के और प्रमाण देके चलूंगा। अभी बिहाइंड द कैमरा आपसे हमने कहा कि बिटिया को लाके मुझे आपको दिखाना है। जी जी। उसका एक मुख्य कारण है, उसकी कुंडली में गुरु राहु की युति है। उसका परिणाम यह है कि 15 दिन 20 दिन में उसको स्टमक इन्फेक्शन होगा और उसके शरीर में बॉडी पेन शुरू हो जाता है, और उससे हर 20 दिन पे हमें कंसल्ट करना ही करना पड़ता है। उसका एक कारण आ गया, जैसे मैंने कहा कि वह जिह्वा पर नियंत्रण नहीं रख पाता है, तो उसको कितना भी हम डरा लें, लेकिन उसको बाहर का भोजन ज्यादा पसंद आएगा, वही चीज घर में बना दीजिए तो नहीं। इसी प्रकार से जैसे हम मेडिकल ज्योतिष में जब घुसते हैं, मेडिकल ज्योतिष का सबसे बड़ा काम क्या है, वह सही करना, दिशा देना, यानी कि वह रोग कम हमें हानि पहुंचाए, उसके लिए हम उपाय देते हैं, अवेयरनेस हो जाए, लोगों को अवेयरनेस हो जाए। अंततः मेडिकल ज्योतिष भी कहता है कि जब आप जो है, जैसे आप पुराने समय में देखे होंगे तो वैद्य जो होता था वह कुंडली देखता था कि आयुबल कैसा है, कौन सा ग्रह मारक है। तो उसका एक कारण नहीं था कि वह अंधविश्वास फैला रहा है, उसका कारक तत्व यह था कि वह देखता था कि शनि की स्थिति क्या है, मंगल की स्थिति क्या है, कौन सी जड़ी बूटियों से इनको जल्दी रिलीफ मिल जाएगा। इसी प्रकार से वर्तमान समय में अगर हम लोग देख लिया जाए कि जैसे कई बार आपने देखा होगा कि आप एक बहुत बड़ा प्रतिष्ठित संस्थान चला रहे हैं, कई बार सर्जरी के विषय में इसका बड़ा उदाहरण आता है। अगर व्यक्ति की कुंडली में मंगल केतु की युति है या मंगल राहु की युति है तो उसके जीवन में सर्जरी जरूर होगी, भले ही एक टांका लगेगा जरूर। अच्छा, एक चीज मैं और पूछना चाहूंगा, जैसे आप बात कर रहे थे, हम लोगों को डिस्कस कर रहे थे बहुत सारी चीजों को, तो क्या एक तो मैं डिस्क्लेमर देना चाहूंगा पहले तो कि ये इलाज का सब्स्टिट्यूट नहीं है। बिल्कुल बिल्कुल।
कि मतलब ऐसा नहीं कि अगर आपको कोई सर्जरी करानी पड़ रही है, हाइड्रोसील है, हर्निया है, गॉलब्लैडर स्टोन है, किडनी स्टोन है, और आप ज्योतिष से जाके कुंडली दिखा के और राहु केतु है ग्रह को शांत करके आप उस सर्जरी से बच सकते हैं। या किसी को हार्ट की प्रॉब्लम है, नसें ब्लॉक हैं, वो कहे कि नहीं मैं कोई पूजा करा के उसको ठीक कर सकते हैं, तो वो संभव नहीं है। पहले तो समझ लें अच्छे से। मैं सबको बोलूँ, ये डिस्क्लेमर है, कोई भी विद्या ये नहीं कहती कि जो प्राइमरी ट्रीटमेंट है उसको अवॉइड किया जाए। तो प्राइमरी ट्रीटमेंट तो करवाना ही आपको। साथ में ये जो हम बात कर रहे हैं, डिस्कशन कर रहे हैं कि जो आपके ग्रह नक्षत्र जो हमारे चल रहे हैं उससे क्या सपोर्टिव हमें सपोर्ट मिल सकता है, सपोर्टिव जो हमारे सर्विसेज हैं उनमें क्या इंप्रूवमेंट हो सकता है, हमारी बॉडी में क्या दवाइयाँ कितना अच्छे से काम करें, जल्दी रिकवरी हो जाए, फास्ट रिकवरी हो जाए, हमारी मेंटल हेल्थ अच्छी हो जाए, हो सकता है हम और अच्छे से बीमारियों से लड़ सकें। जब हम पहले से पता होता है कि इसके कारण क्या हैं, उन जो कारक हैं जो उनका हम विचार करके और दोषों को हटा के हो सकता है और अच्छा कर सकते हो। बट डेफिनेटली ये कोई सब्स्टिट्यूट नहीं है, ना एलोपैथिक मेडिसिन का, ना आयुर्वेदिक का, या किसी और पैथी का। हम किसी पैथी को वो नहीं कर रहे हैं, और ना ही हम ये कह रहे हैं कि इस सिर्फ प्राइमरी ज्योतिष से या मेडिकल एस्ट्रोलॉजी से आप ठीक हो सकते हैं, ऐसा ट्रीटमेंट हो सकता है। इससे सिर्फ प्रोडिक्शन बताया जा सकता है आपको कि भैया आपके ग्रह नक्षत्र ऐसे हैं, इसके हिसाब से आप हेल्थ के लिए कंसर्न रहें, हेल्थ के लिए प्रिवेंटिव काम करें, प्रोडक्टिव काम करें। प्रोडक्टिव मेडिसिन एक्चुअली प्रिवेंटिव भी नहीं है, प्रोडक्टिव मेडिसिन है कि प्रिडिक्ट कर सकते हैं आपके ग्रह नक्षत्र देख के। जैसे हम लोग मॉडर्न साइंस बोलते हैं कि जेनेटिक आजकल ब्लूप्रिंट हो गया है, 3D प्रिंटिंग होने लगी है, जेनेटिक मैपिंग होने लगी है, जिससे पता लग जाता है कि आपको कौन सी अगले 10 साल में बीमारी होने वाली है। बिल्कुल ऐसे ही हम लोग आयुर्वेद में बात करते थे, मेडिकल एस्ट्रोलॉजी में बात करते थे, उसके बेस पे भी हम प्रिडिक्ट कर सकते हैं कि आप इन एरियाज में आपका जो हेल्थ है वहाँ कंसर्न हो सकते हैं। तो इसलिए वहाँ पे कॉशियस रहें और प्रिवेंटिव मेडिसिन पे काम करें, सो दैट आपको बीमारी ना हो। अगर हो भी जाए तो जल्दी से जल्दी उसका इलाज करा लें। तो ये पॉइंट ऑफ व्यू तो मैं ये बताना चाह रहा हूँ, आपके साथ मुझे लगता है इससे सहमत होंगे। बिल्कुल, जो आपने शब्द कहा, मैं आप सभी दर्शकों को आदरणीय डी के गुप्ता जी के शब्दावली पर 100% कहूंगा खरा उतरिए। उसका एक प्रमाण मिलता है। रावण के बारे में हम लोग पढ़ते हैं, बड़ा वृत्तांत अलग हो, लेकिन हम ज्योतिष को मेडिकल ज्योतिष से जोड़ करके बताएंगे। कहते हैं ज्योतिष का बड़ा विद्वान था वह, लेकिन अपने पास ब्रह्मांड का सबसे जो अच्छा वैद्य था, सुसैन वैद्य, उसको अपने राजमहल के बगल में उसने स्थान दिया था। उसका कारण था ज्योतिष या मेडिकल ज्योतिष जो है, एस्ट्रोलॉजी जो है, वह हमें गाइड करेगी। अब जैसे आपने एक शब्द कहा कि ऑपरेशन को रोक नहीं सकता ज्योतिषी, बस आपने कई केसेस देखे होंगे, क्लाइंट डरता है आने में, वो छोटी छोटी बीमारी को बढ़ाता रहता है, जबकि वो छोटी सर्जरी से बच सकता था, स्वस्थ हो सकता था, लेकिन वह डर करके नहीं आता। ज्योतिष क्या कहेगा कि आप जाइए, अब राकेश रुद्री इससे ज्यादा गाइड नहीं कर पाएंगे, अब आदरणीय डी के गुप्ता जी के पास जाइए और डॉक्टर ही आपको समाधान दे सकता है। और मेडिकल एस्ट्रोलॉजी भी यही है, बिल्कुल सत्यार्थ है कि बस हम गाइड कर सकते हैं और उससे जो है एक जो प्रतिरोधक क्षमता को, मानसिक बल देने का काम हम कर सकते हैं। ग्रहों को बल दे करके हम उस बीमारी को जल्दी रिकवर कर सकते हैं। यह मेडिकल एस्ट्रोलॉजी करता है। बिल्कुल सही बोला, हम लोग सारे सहमत हैं कि मेडिकल एस्ट्रोलॉजी है एक सपोर्ट सर्विस की तरह काम कर सकती है, सपोर्ट ब्रांच की तरह काम कर सकती है, जो आपको प्रोटेक्शन में हेल्प करेगी, प्रिवेंशन में हेल्प करेगी, डिसीजन मेकिंग में हेल्प करेगी कि आपको सर्जरी करवानी चाहिए और इलाज कराना चाहिए आपको, और हो सकता है रिकवरी आपकी फास्ट हो जाए, बिकॉज आप मेंटली अवेयर होंगे और साथ में मेंटली आपको एजुकेशन भी मिल चुकी होगी और कहीं ना कहीं एक मन में विश्वास और ट्रस्ट डेवलप हो चुका हुआ, तो ये सब उसमें हेल्प करती है। एक और बहुत कॉमन समस्या के बारे में बात करते हैं। बहुत सारी महिलाओं को प्रेगनेंसी में प्रॉब्लम होती है, रिकरेंट अबॉर्शंस होते हैं, IVF कराना पड़ता है, तो ऐसे में कोई कुंडली दोष होता है कुछ, सो दैट इस तरह मेंटली डिप्रेशन भी रहता है, बहुत सारा साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम भी रहती हैं, फैमिली में भी कभी डिसहार्मनी होती है, तो ऐसे में कोई कुंडली में कोई चीज़ उनको दिखानी चाहिए, और दिखाना चाहिए तो क्या स्पेसिफिक सवाल पूछने चाहिए किसी ज्योतिष वाले से, या कौन से लगन, कौन से मुहूर्त, कौन सा ग्रह नक्षत्र, क्या देखना चाहिए? जी, बहुत अच्छा प्रश्न है, और आप सबके स्नेह से इस विषय पर बड़ा गहन अध्ययन मैं कर रहा हूँ, और कुछ आपकी भी इसमें मैं सहायता लूंगा, और कुछ अन्य डॉक्टरों की मैं वर्तमान में सहायता ले भी रहा हूँ। एक प्रश्न आपने पूछने में एक शब्द प्रयोग किया, IVF। कई केसेस देखे होंगे, मेडिकल पैमाने पर सब कुछ सही होते हुए भी IVF सक्सेस नहीं होता है। बिल्कुल, कई केसेस में आपने देखा, बिल्कुल सही कह रहे हैं, सक्सेस रेट बहुत कम है। मेडिकली लड़के लड़की में कोई कमी नहीं होगा, लेकिन गर्भ नहीं रुकेगा। ये आज के समय में बहुत सारे केसेस ये बढ़ रहे हैं। उसका कारण है पंचम भाव हमारे खुद के शरीर से वृद्धि का है, हमारे जो है अंश का है। जैसे आपने कहा 3D मैपिंग, तो ज्योतिष भी क्या करता है, 3D मैपिंग करता है, बस उसके, लेकिन उसको भी
फाइनल प्रामाणिकता नहीं दी जाती, वहां भी उस रिपोर्ट को एक डॉक्टर ही रीड करके फिर उसमें कमियां निकाल सकता है और सही दिशा दे सकता है। इसी प्रकार से जो पंचम भाव, अगर शनि केतु, शनि राहु या राहु बैठा हुआ हो और स्त्री या पुरुष के कुंडली में मंगल अगर बली ना हो, यानी मंगल अगर नीच की राशि में बैठा हो, डिग्री बहुत कमजोर हो, तो वहां पर संतान संबंधी दिक्कत आएगी ही आएगी। और चाहे आप मेडिकल का सहारा ले लें, आईवीएफ का सहारा ले लें, तब भी वहां पर दिक्कत आएगी। और अगर किसी की भी, जैसे स्त्री की कुंडली में पंचम राहु बैठा हुआ है, पुरुष की कुंडली में पंचम मंगल स्वग्रही होकर बैठ जाए, तो ऐसी अवस्था में सामान्य गर्भ नहीं रुकेगा। लेकिन जैसे ही मंगल जो है मेडिकल साइंस का कारक है, चिकित्सा का कारक है, जैसे ही वह मेडिकल प्रोसेस से जाएगा, और मंगल को टेक्नोलॉजी का भी कारक कहते हैं, मंगल गुप्त विद्या का भी कारक है, आपके फील्ड में सर्जन क्षेत्र का कारक है, क्योंकि सर्जरी जो गुप्त है, किसी को नहीं पता होता अंदर क्या है, और डॉक्टर अपनी विद्वता से, गुप्तता के साथ वहां पर अपने नेत्रों से बढ़ता है। तो ऐसी अवस्था में अगर मंगल किसी की कुंडली में बली हो गया तो मेडिकल से उसको बल मिल जाएगा। यही एक कारण है कि कई केसेस मेरे पास भी आते हैं ज्योतिष में कि हमने जो है आईवीएफ 3 बार अटेम्प्ट किया, 2 बार। तो ऐसे में कोई सामान्य उपाय हो सकते हैं इन लोगों के लिए जो अटेम्प्ट कर रहे हैं, आईवीएफ कर रहे हैं, प्रेगनेंसी प्लानिंग कर रहे हैं और प्रेगनेंसी नहीं हो रही है, दिक्कत आ रही है, डिले हो रहा है कुछ, तो कुछ सामान्य उपाय जिससे? हाँ बिल्कुल सर, बिल्कुल। जैसे कि हम जो है सामान्य मेडिसिन्स में, कुछ मेडिसिन्स ऐसी हैं जो हर किसी न किसी प्रकार से बॉडी को, इम्यून सिस्टम को बस बूस्ट करती हो, किसी पर्टिकुलर बीमारी को नहीं ठीक करती। वो क्या करेगी, आपकी इंटरनल पावर को बूस्ट। नहीं, दवाइयों की बात नहीं कर रहा हूं, ऐसा कुछ उपाय जिससे इसी तरीके से हम बेसिक रेमेडीज में, अगर राहु पंचम है या संतान संबंधी दिक्कत आ रही है, तो डेली प्रयास करें कि हल्का सा जो है भोजन जब बने तो उसमें आप तुलसी दल डालिए और तुलसी के पत्ते को गंगा जल में डाल करके निचोड़ लें। और स्वाधिष्ठान चक्र यानी नाभ जो है, नाभ जो है स्वाधिष्ठान चक्र है हमारा। कहते हैं कि ज्योतिष शास्त्र में, तंत्र में, साधना में या मेडिकल एस्ट्रोलॉजी में अगर यहाँ की ऊर्जा नियंत्रित है तो आपके शरीर में रोग प्रतिरोधक क्षमताएं बढ़ जाएंगी। तो ऐसी अवस्था में उसी तुलसी के रस से नाभि पर तिलक करना शुरू कर दें या लेपन शुरू कर दें। अक्सर आपने भी बड़े बुजुर्गों से देखा होगा कि ग्रहण के समय या कुछ नकारात्मकता जब रहती है, गर्भ रहता, उससे रक्षा के लिए नाभि का गोठन भी इसी से किया जाता है और तुलसी को बड़ा पवित्र माना जाता है। उसमें गंगा जल जो है उसको तो विज्ञान भी प्रमाणित कर चुका है, उसमें औषधीय गुण है, लेकिन शुद्ध स्थान से लीजिएगा जो है, बहते हुए प्रभाव से। ये नहीं कि उससे शाखा निकल कर आई हो, नहर हो, उससे ले लीजिए। शुद्ध गंगा जल डाल करके तुलसी के पत्ते का रस लीजिए और यह क्रिया करिए। देखिए मेडिकल में बल मिल जाएगा आपको और मेडिकल सूट कर जाएगा आपको। एक चीज और पूछूंगा आपसे, जैसे आजकल मेंटल हेल्थ एक पेंडेमिक हो गया है, मतलब कोविड के बाद और कोविड से पहले भी। पहले लोग बोलते नहीं थे, प्रखर नहीं थे, बट लोग अब बोलने लगे, पता लगने लगा लोगों को डिप्रेशन है, एंजाइटी है, इरिटेशन है, ADHD है और OCD है, इतनी सारी बीमारियां निकल के आ रही हैं, हर घर में है, हर व्यक्ति को है। हम लोग भले ही नहीं बोलते, पर हर व्यक्ति में कुछ ना कुछ लक्षण होते हैं जो मेंटल हेल्थ को उसकी बढ़ावा दे रहे होते हैं या मेंटल हेल्थ का उसको शिकार बता रहे होते हैं। बट कहीं ना कहीं क्या हम कुंडली से ही पता कर सकते हैं कि मेंटल हेल्थ में कुछ उसका असर है, और क्या कोई उपाय है जिससे बच सकते हैं? बिल्कुल है। सबसे पहले तो सिम्टम्स जान लीजिए। आज के समय में बिल्कुल बहुत सर्वोत्तम प्रश्न किया आपने। सबसे ज्यादा जो कोई परेशान है वो अपनी मेंटल हेल्थ की वजह से, चाहे वह परिवार के कारण हो या प्रोफेशनल लाइफ हो या पर्सनल हो, किसी न किसी प्रकार से वह घिरा हुआ है इससे। शनि चंद्रमा लग्न में, चतुर्थ में या अष्टम में अगर युति ले लें, अब देखिए यहां बदल गया भाव, लग्न स्वयं हो गए आप, चतुर्थ जो है आपका मातृत्व भाव हो गया या आपका केयरिंग हो गया, आपका परिवार हो गया। अष्टम जो है आकस्मिक लाभ, प्रोफेशनल जीवन में आकस्मिक घटनाओं का कारक है और साथ ही साथ हमारे जीवन में यह गुप्तता का कारक है, यानी हमारे नाभि स्थान से नीचे के अंगों का भी यह कारक है। तो ऐसी अवस्था में अगर शनि चंद्रमा युति ले लिया तो विशेष रूप से लग्न, चतुर्थ और अष्टम, यह 3 भाव देखिए आप, या फिर चंद्रमा केतु या विशेष रूप से चंद्र राहु, बस इन्हीं की 3 जोड़ियों को आप देखिए। इन जोड़ियों में अगर आ गया तो व्यक्ति जो है सिमिलर टू डिप्रेशन जा सकता है, सिमिलर टू डिप्रेशन।
और अगर कोई ग्रह बल नहीं दे रहा है गुरु इत्यादि लग्न में या पंचम में, तो वह डिप्रेशन का शिकार होकर के, जैसे मैंने इस पर एक प्रमाणित शोध किया था कि मुंबई में एक हादसा हुआ था सुशांत राजपूत का, और उसकी कुंडली में चतुर्थ भाव में शनि चंद्रमा युति थी। ऐसा व्यक्ति जो होता है अंदर ही अंदर घुटने लगता है, अपने इमोशंस अपनों से ही शेयर नहीं कर पाता। दूसरी यहां पर विषय आएगा कि अगर चंद्रमा राहु की युति है, चंद्रमा केतु की युति है, बहुत डीप थिंकर हो जाएगा, छोटी छोटी बातों को बहुत ज्यादा अपने मन से लगाने लगेगा। जैसे कि उसका उदाहरण दें आपको कि अगर मेरी कुंडली में चंद्रमा केतु की या चंद्रमा राहु की युति बन गई, तो आप मुझे कुछ सुझाव दिए, मेरे लिए तो आपने अच्छे के लिए दिया, लेकिन जैसे आप उठ कर जाएंगे मैं सोचना शुरू कर दूंगा क्यों बोल दिया आदरणीय डीके जी ने, कि मुझे ऐसा क्यों बोला। मैं उस पर गहराई से अध्ययन करूंगा और अपने जीवन का एक महत्वपूर्ण समय सिर्फ यह सोचने में लगा दूंगा कि आपने ऐसा क्यों बोला, जबकि मैं वह अगर शुभतापूर्ण रहता तो मैं आपसे पूछ लेता मेरे मन में। बिल्कुल सही बात है। तो चंद्रमा केतु, चंद्रमा राहु और शनि चंद्रमा, यह जो है प्रबल रूप से मानसिक पीड़ा, और जो हम आप लोग आजकल हम लोग मानसिक अवग्रस्त के शिकार हो रहे हैं, डिप्रेशन के शिकार हो रहे हैं और एंजाइटी के शिकार हो रहे हैं, उसके कारण यही जोड़ियां हैं। और कुछ विपरीत परिस्थितियों में चंद्र बुध जो है, हालांकि चंद्र बुध स्वतः पीड़ा देता है, कई बार बस वो उलझाता है, लेकिन विपरीत परिस्थितियों में वह भी चतुर्थ और अष्टम भाव में पीड़ा देने लगता है, डिप्रेशन का कारक बन जाता है। कुछ अगर बात करें, एक बड़ा नया पेशेंट बहुत सारे आ रहे हैं इसके हमारे पास, जैसे कैंसर है जी, कैंसर के पेशेंट बहुत सारे बढ़ गए हैं, बिकॉज हम लोग की एजिंग बढ़ गई है, लोगों की उम्र पहले 40-50 साल होती थी, अब 70-80 साल हो गई है। तो कैंसर एक बहुत बड़ा कारण बन गया। कैंसर में अभी भी हमारे पास क्योर नहीं है, मतलब अगर बहुत अर्ली स्टेज पे आता है तो हम लोग सर्जरी करके कीमोथेरेपी रेडिएशन से क्योर कर सकते हैं, बट थोड़ा सा भी लेट स्टेज में आया है तो क्योर नहीं है। और उसके बाद वो डिसेमिनेशन होता है, बॉडी में फैल जाता है और लोगों को कॉम्प्लिकेशंस भी होते हैं, दवाई दो तो नहीं, दवाई नहीं दो तो भी होता है। तो क्या ऐसा कुछ कुंडली से पता लग सकता है कि किस व्यक्ति में हो सकता है कि फ्यूचर में कैंसर की संभावना ज़्यादा है, या कैंसर की संभावना है तो उसके लिए क्या उपाय कर सकते हैं, कौन सा ग्रह इसके लिए जिम्मेदार है, ऐसा कुछ ज्ञान देंगे इस पे? बिल्कुल बिल्कुल है, बहुत उत्तम प्रश्न है। और इसका जो मूल कारक ग्रह है उसको बहुत ध्यान से सुने दर्शक भी। अगर शनि राहु की युति है षष्ठम भाव में, अष्टम में और 12वें घर में, साथ ही साथ मंगल केतु की युति है। अब शनि राहु की युति होगी तो हमें हमारे शरीर में कहीं भी किसी अंग में जो है वह गांठ या कैंसर बना देगा, जैसे कि स्त्रियों में स्तन कैंसर को बहुत ज्यादा बढ़ावा मिल जाता है। और विशेष रूप से अगर गुरु बुध और राहु की युति है या दृष्टि पड़ रही है राहु या केतु की, तो ऐसी अवस्था में पेट से संबंधित, आंतों से संबंधित, पाचन क्रिया से संबंधित जो अंग जुड़ते हैं उससे संबंधित कैंसर आ सकता है। मंगल केतु की युति में हमारे शरीर में ब्लड से संबंधित, ब्लड कैंसर से संबंधित दिक्कतें आने के चांसेस रहते हैं। लेकिन विपरीत परिस्थितियों में अगर कोई शुभ ग्रह बल दे रहा हो तो वह बच जाता है, या प्राइमरी स्टेज पर ही वह पता चल जाता है और क्यूरेबल हो जाता है। दूसरा एक महत्वपूर्ण बात आपने कही, मैं इस पर बहुत गहराई से शोध किया हूं। राहु और केतु जो हैं यह गुप्तता का कारक है, यह ओशियन है, समुद्र है। यह जितना हम अंदर घुसेंगे अपना प्रारूप बढ़ाता रहेगा, अपना रूप बदलता रहेगा। तो ऐसी अवस्था में आप देखिए कि 99% केसेस में हमें पहले पता ही नहीं चल पाता है, क्योर ही नहीं होगा, वह समझ ही नहीं आएगा कि बीमारी क्या है। हाँ, बहुत बार ऐसे केसेस होते हैं कि डायरेक्टली स्टेज 4 में आएंगे, स्टेज 4 में आएंगे। हाँ, तो वो कहीं ना कहीं अर्ली डायग्नोसिस मिस हो जाती है, उसकी वजह से ट्रीटमेंट होना संभव होना बहुत डिफिकल्ट हो जाता है। तो ऐसे केसेस में भी कुछ क्या पता लग जाए कि भाई मेरी कुंडली में ऐसा कोई नक्षत्र बैठा हुआ है कि मैं ध्यान रखूं कि मैं अपने प्रिवेंटिव टेस्ट कराता रहूं, फुल बॉडी चेकअप कराता रहूं, कैंसर के टेस्ट कराता रहूं, स्क्रीनिंग करता रहूं, सो दैट कि अगर कोई बीमारी हो जल्दी मुझे पता लग जाए। तो जैसे बहुत सारे होते हैं ना, जैसे आपने मेरे बारे में बात करते हैं, अपने बारे में बात करते हैं, तो मुझे अगर मेरी कुंडली से पता लग जाए कि इन एरियाज में दुख या कष्ट हो सकते हैं, तो उनके मैं अपने ब्लड टेस्ट करा लूँ, एक्सरे करा लूँ, सीटी कराऊँ, MRI कराऊँ, अल्ट्रासाउंड कराऊँ, या कैंसर मार्कर्स हैं वो करा लूँ, तो ऐसा कुछ है? बिल्कुल है। जैसे कि हमारे जीवन में जो 2 ग्रह हैं, गुरु और शनि, और तीसरा और चौथा ग्रह आता है राहु और केतु, यह लंबे समय तक गोचर करते हैं। यानी कि गुरु लगभग 1 वर्ष, 11 महीने से 1 वर्ष, 13 महीने तक मैक्सिमम करता है। शनि 2.5 वर्ष का गोचर करता है और 1.5 साल का गोचर राहु और केतु करता है। बाकी ग्रह 40 दिन 1 महीने में गोचर करेंगे।
अब इसमें एक विशेष ध्यान देना है। अगर आपकी कुंडली में, जन्म कुंडली, सभी को नहीं, जिसकी जन्म कुंडली में मंगल केतु, मंगल राहु, शनि राहु या गुरु बुध केतु, गुरु बुध राहु यह युति बना करके बैठे हैं, या चंद्रमा केतु, चंद्रमा बुध या शनि चंद्रमा, यह बहुत कम में मिलेगा और कुछ में मिलेगा तो हर कुंडली 16 कुंडलियां बनती है मेडिकल ज्योतिष में भी, उनमें लगभग मैक्सिमम कुंडलियों में मिलेगा अगर किसी का पीड़ित रहेगा। तो उसको एक विशेष ध्यान देना है कि जब जब पाप ग्रहों की युति आए गोचर में, जैसे अब मंगल केतु का हमने उदाहरण दिया, किसी की कुंडली में अगर मंगल केतु है तो जब मंगल केतु या मंगल राहु की युति बने गोचर में, जाहिर सी बात है मंगल 40 दिनों के लिए मैक्सिमम गोचर करेगा या 50 दिन के लिए करेगा, तो उस 50 दिनों में कम से कम उसको बहुत संयमित हो जाना चाहिए और उस बीच उसको अगर कोई दिक्कत हो हल्की फुल्की तो तुरंत टेस्ट कराना चाहिए। और जब जब यह युति आए तब तब आपको सजग रहना चाहिए और मेडिकल का सहारा जरूर लेना चाहिए। मैं बार बार इस चीज को कहता हूं और आपके मंच से मुझे सबसे बड़ा गर्व महसूस हो रहा है कि मेडिकल को लेते हुए आपने ज्योतिष के मूल को लिया। और मैं बार बार कहूंगा, ज्योतिष का काम ज्योतिष करेगा, डॉक्टर वीके गुप्ता का काम राकेश चतुर्वेदी नहीं कर पाएगा, तो वहां पर आप डॉक्टर का कंसल्ट जरूर करिए। अच्छा, मैं एक चीज पूछना चाहूंगा, जैसे बहुत सारे लोग होते हैं वो अपनी, इनको जन्म तिथि नहीं पता होती है, टाइम ऑफ बर्थ नहीं पता होता है, या कुंडली नहीं बनी होती है, या कुछ लोग ऐसे हैं जिनकी कुंडली बनी हुई है बट बहुत ज्यादा उनका उस पर भरोसा नहीं है, ट्रस्ट नहीं है ज्योतिष पे, तो क्या कुछ ऐसे जनरल उपाय हो सकते हैं कि मुझे अपना रोग ना निरोग रहना हो, मुझे हेल्दी रहना हो, फिट रहना हो, सो दैट कि मेरे ग्रह शांत रहे, मैं हेल्दी रहूं, फिट रहूं, ऐसा कोई है कुछ उपाय, सिंपल उपाय? देखिए, अगर ज्योतिष शास्त्र कहता है कि हमारे जीवन में हो रही घटनाओं से और हमारी आदतों से हम अंदाजा लगा सकते हैं। जैसे आप एक बड़े संस्थान में बहुत लोग, कई लोग रोज आपसे मिलने आते होंगे, आज से आप मॉनिटर करिएगा, सिम्टम्स आपको मिल जाएगा। अगर किसी का चंद्रमा पीड़ित है, शनि चंद्रमा की युति है या चंद्रमा केतु चंद्रमा बुध की युति है, तो आप टेबल पर पानी का ग्लास रखवाएंगे, वो 1 सिप 2 सिप 4 सिप लेकर थोड़ा सा वो जरूर छोड़ेगा और छोड़ करके उठ जाएगा। अगर चंद्रमा बली होगा तो वह बिना ग्लास फिनिश किए वह नहीं छोड़ के जाएगा, पेय पदार्थ को नहीं छोड़ेगा। इसी प्रकार से अगर गुरु और बुध पीड़ित है, सिम्टम्स देखिए, कुंडली की जरूरत ही नहीं। मेडिकल एस्ट्रोलॉजी तो इतना एक्यूरेट, जैसे जो मेडिकल है वह कहता है ये सिम्टम्स है या इस खाने से ये हो सकते हैं, वैसे ही मेडिकल एस्ट्रोलॉजी कहती है। तो अगर आप बहुत ज्यादा खाते हैं, कोई चीज पसंद आ गया है और बहुत ज्यादा खा रहे हैं, पेट भर चुका है लेकिन स्वाद पर नियंत्रण नहीं कर पा रहे, जिह्वा पर नियंत्रण नहीं कर पा रहे और खूब खा रहे हैं उसको, या खाने की वेस्टेज शुरू कर दिया आपने, तो समझ जाइए गुरु और बुध पीड़ित है। इसी प्रकार से शनि की पीड़ा देखने के लिए, राहु की पीड़ा देखने, यानी शनि राहु की युति हो या शनि पीड़ित हो, तो ऐसी अवस्था में हम जो है नशे के शिकार या किसी विशेष प्रकार की जो है कुआदत का शिकार हो जाएंगे। जैसे कुछ लोग मिडनाइट में बहुत भोजन करते हैं, उनकी आदत है, उनके पास समय है कि शाम को खाना खा सकते हैं, लेकिन वह एकदम से जाके मध्य रात्रि में भोजन करेंगे, सुबह वह देर से उठेंगे, बहुत लंबी फासले रख के फिर एक अधिक भोजन सीधा दोपहर में कर लेंगे, तो उसको समझ जाइए कि उसका शनि और उसका राहु पीड़ित है, शनि राहु की युति है, या बेसिक सिम्टम्स है। और जैसे जो सिम्टम्स लग गया, गुरु पीड़ित है तो गुरु को बल देना शुरू कर दीजिए, माता पिता की सेवा करना शुरू कर दीजिए, जो है विशेष रूप से अपने लिए प्रयास करिए कि खाना वेस्टेज ना हो। शनि पीड़ित है तो आपके लिए किसी को प्रताड़ना मत दीजिए, लेट जो है शयन मत करिए और बहुत देरी से उठिए भी मत, अल्ली बेड छोड़ दीजिए, आप उठिए। एक और सिम्टम्स आपको बताऊं, आपने यह घर में भी देखा होगा, परिवार में या रिश्तेदारों में देखा होगा, जिसका सूर्य पीड़ित होगा वह बिस्तर से उठेगा और बिना बिस्तर सही किए वो उठ करके चला जाएगा, और जिसका सूर्य मजबूत होगा वह उठेगा। और आपने अपने साथ देखा होगा कि आप तुरंत, आपको सिलवटें पसंद नहीं होंगी बिस्तर पर, आप तुरंत उठेंगे, सही कर देंगे। तो ऐसी अवस्था में अगर बेसिक सिम्टम्स को भी जैसे हम मेडिकल में करते हैं वैसे ही ज्योतिष में है। गुरुजी कहना चाह रहे हैं कि अगर आप में से किसी को भी कोई सिम्टम्स हैं, कोई लक्षण हैं, कोई ऐसी हैबिट्स हैं जो असामान्य हैं, एबनॉर्मल हैं, तो इसका मतलब हो सकता है कि आपके कुछ जो गुरु, जो आपके जो नक्षत्र हैं, चाहे बुध है, चाहे गुरु है, चाहे सूर्य है, या कोई और जो आपके ग्रह हैं, वो हो सकता है असामान्य स्थिति में हो, वो पीड़ित हों, वो ठीक नहीं हो, तो उनको भी ठीक करना है और साथ में टेस्ट भी जरूर कराने हैं।
डॉक्टर से कंसल्टेशन भी जरूर लेनी है, ठीक है, सो दैट सिम्टम्स का कारण पता लग सके और रूट कॉज एनालिसिस हो सके, डायग्नोसिस बन सके, कोई बीमारी हो तो उसके बारे में पता लग सके और हम प्रिवेंशन पे और अर्ली डायग्नोसिस पे काम करके ट्रीटमेंट अगर करना है तो ट्रीटमेंट भी कर सके, सो दैट आपकी जो बीमारी है पूर्ण रूप से जड़ से खत्म हो सके। बट ये अच्छी बात है कि अगर कोई सिम्टम्स आ रहे हैं तो आपका 2 उपाय हो गया। प्राइमरी उपाय क्या है कि डॉक्टर के पास जाना, इलाज कराना, ट्रीटमेंट कराना, टेस्ट कराना और ठीक हो जाना, क्योर करना। सपोर्टिव इलाज क्या है कि आप अपनी कुंडली दिखा के देख सकते हैं कि आपके ग्रह नक्षत्र कैसे हैं, वहाँ भी कोई आपको उपाय करना है तो वो भी कर सकते हैं। उससे आपकी मेंटल हेल्थ स्ट्रांग होगी, आपका जो अपना ट्रस्ट है वो बढ़ जाएगा और कहीं ना कहीं आपके अंदर पॉजिटिव एनर्जी आएगी इलाज के प्रति भी, और आप जल्दी रिकवरी और फास्ट रिकवरी होगी, विदाउट कॉम्प्लिकेशन होगी। मैंने सही बोला गुरुजी? बिल्कुल बिल्कुल। एक और ऐड ऑन करना चाहूंगा, आप इसको हो सकता है कि आप सहमत, और मुझे आनंद आ रहा है कि आप उस क्षेत्र के हैं तो आप बड़ी गहराई से उस प्रश्नों को रख रहे हैं। जैसे कई जगहों पर आपने देखा होगा जिसका मंगल या शुक्र प्रधान कुंडली होगी वह सिर्फ और सिर्फ एलोपैथ से ही उसको आराम मिलेगा। अच्छा, ऐसा भी है? हाँ, जिसका मंगल शुक्र पीड़ित होगा उसको एलोपैथ जल्दी सूट ही नहीं करेगा, उसको दिक्कत दे देगा। कई बार आपने देखा होगा कि हम सही दवा कर रहे हैं, सही दवा प्रिस्क्राइब कर रहे हैं, लेकिन उससे सही होने के बजाय उसको एक नई दिक्कत शुरू हो गई। ये कई बार आपने किया होगा, नोटिस किया होगा। तो इसका एक विकल्प है कि हम देख सकते हैं कि किस समय में हमें वह दवाएं सूट करेंगी या कौन सा मीडियम है चिकित्सा का कि हमें वह ज्यादा जल्दी ठीक कर सकता है, तो वह भी हमें चयन करने में मदद जो है मेडिकल एस्ट्रोलॉजी करता है। एक चीज मैं और आपके मुख से चाहूंगा कि निकले और दर्शकों को बोले यहाँ पर अच्छे से कि कई बार मरीज ऐसे आते हैं कि वो बोलेंगे इस समय डिलीवरी करानी है, मैं नक्षत्र देख के आ रहा हूँ, टाइम देख के आ रहा हूँ, सिजरियन इस समय कराना है हमें, ठीक है, या मुझे इस बेड पे रखना है, ठीक है, या इस नंबर वाले रूम में शिफ्ट करना है, या वाली सर्जरी मुझे आज नहीं करानी, बाद में करानी है। मैं ये कहूँगा कि डॉक्टर प्राइमरी है आपका। बिल्कुल। अगर डॉक्टर कह रहा है मरीज की कंडीशन कुछ है उसकी और लगता है कोई इमरजेंसी है, हमें सर्जरी तुरंत करनी है, तुरंत नया इलाज चालू करना है, कोई ट्रीटमेंट तुरंत देना है, तो उसको डिले ना करें। ज्योतिष ठीक है, सपोर्ट करना है ज्योतिष को, ठीक है, पूछ के आए, सब कुछ करें, बट ज्योतिषाचार्य से भी डिस्कस कर लें कि अगर डॉक्टर कह रहा है तो इसका मतलब वो एविडेंस बेस्ड कह रहा है, आपकी कंडीशन को देख के कह रहा है, मतलब आपके लिए रिलीफ बहुत इंपॉर्टेंट है, सो दैट कॉम्प्लिकेशंस ना हो, कोई फर्दर कोई रिकवरी में कोई डिले ना हो और कोई इमरजेंसी क्रिएट ना हो। तो ऐसे केसेस में बहुत बार हमारे पास मरीज आते हैं, वो कहते हैं नहीं डॉक्टर साहब हम तो इसी टाइम करेंगे, या नॉर्मल डिलीवरी ट्राई करो, नॉर्मली करवानी है, सिजेरियन नहीं करवाना है हमें, या मुझे 12:40 पर बच्चा बाहर आना चाहिए, जबकि हो सकता है बच्चे की डिस्ट्रेस पहले शुरू हो गई हो, हमें पहले सर्जरी करानी पड़ जाए। तो ऐसे केस में डॉक्टर पर दबाव ना बनाएं, डॉक्टर आपका सपोर्ट कर रहा है और ज्योतिष को भी मुझे लगता है कहीं ना कहीं दोनों को मिलजुल के काम करना चाहिए, ना कि इंडिविजुअली सेपरेटली करना चाहिए। बहुत अच्छा, मैं कहूंगा इसके लिए मैं खुद कटिबद्ध हूं और दंडवत प्रणाम आपको करता हूं। ऐसे विषय को मैं उसका उदाहरण भी दूंगा, आपको नाम नहीं लूंगा, लेकिन एक लखनऊ के बड़े प्रतिष्ठित जो जुडिशरी में बैठे हुए, उन्होंने बहू के लिए अपना जो है मुहूर्त लिया। और हम बार बार कहते हैं हम ऐसे व्यक्ति हैं कि जो हम ज्योतिष को सिर्फ मार्गदर्शन का मानते हैं। शास्त्र कहता है जन्म मृत्यु वैवाहिक बंधन, यह 3 जो हैं ईश्वर आधीनस्थ हैं। अब उदाहरण आप लोग सुन लीजिए, आदरणीय डीके गुप्ता जी ने बहुत अच्छा यह विषय लिया, इसकी वजह से बहुत लोगों पर जान की आफत आ जाती है। मैं खुद मैंने देखी है ना, हम देखा है कि डॉक्टर ने मना कर रहा है कि डॉक्टर कह रहा है सर्जरी करा लो, और उसने कहा नहीं कराएंगे, और 2 घंटे बाद ही तब तक बच्चा को वहाँ बच्चे ने पॉटी कर दी, उसकी रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस हो गया, उसकी फिटल हार्ट कम हो गया, और बाद में जब बच्चा निकला तो कंप्रोमाइज निकला, उसको लगता है वेंटिलेटर पर रखना पड़ा हमें। इसमें मैं पूर्णता दूंगा आपके शब्दों को और शास्त्र संबद्ध दूंगा। कुछ लोग कहते हैं कि मुझसे पूछे होते तो दूसरी विवाह की नौबत नहीं आती। अरे भाई, जब ईश्वर ने 2 विवाह लिखा है तो या तो विवाह टूटेगा या तो कोई में से एक मरेगा, उसका विवाह होगा ही होगा दूसरा। इसी तरीके से जिसको जीवन में आने के लिए लिखा गया है, अब आपको उसकी उदाहरण पूर्णता दे दूं कि उन्होंने मुहूर्त लिया, हमने कहा भैया इस विषय पे मत अटकिए, ईश्वर ये फिक्स करके भेजता, अगर ईश्वर ने नहीं लिखा होगा तो उस समय नहीं आएगा। और मैंने उनसे बोला कि इस समय आप सर्जरी नहीं करा पाएंगे, तो आपको पता है कि जुडिशियल पावर बड़ी सुपीरियर पावर। उन्होंने कहा कि राकेश जी, कौन ऐसा है जो हमें इग्नोर करेगा। अंत में हॉस्पिटलाइज प्रीओटी में बहू हमसे बार बार कॉल पे हैं, जो सर्जन आ रहे थे उनका पैर स्लिप हुआ और वो 20 मिनट के लिए उन्होंने बोला कि अभी हम सर्जरी नहीं करेंगे, वो गिर गए और सर्जरी टल गई।
जिस मुहूर्त में हमने उनको दिया था उस मुहूर्त में सर्जरी नहीं करा पाए। हमने बोला भी कि आप नहीं करा पाएंगे, मुझे लगता है, और मेडिकल पर छोड़ दीजिए, डॉक्टर्स पर छोड़ दीजिए। उसी सर्जन ने किया 1 घंटे बाद वही सर्जरी। तो ऐसी अवस्था में आप पहली बार अगर ज्योतिषी के पास आए तो अगर वह सिर्फ डरा करके आपको भ्रमित कर रहा है, सिर्फ ये कह रहा है कि इसी मुहूर्त में मुहूर्त देखा जाता है, लेकिन कई विषम परिस्थितियों में जो आकस्मिक सर्विसेज हैं बिल्कुल उनमें जो है तत्कालिक जो उपचार मिलना है उसमें कोई मुहूर्त मत देखिए। दूसरा, कोई डिले ना करें, कोई डिले ना करें। दूसरा, एक बहुत महत्वपूर्ण बात आपने कहा, मेरे पास भी आता है कि गुरुजी कौन से बेड पे। अरे भाई, आपको पहले डॉक्टर चाहिए, बेड से तो मतलब ही नहीं होना चाहिए कौन सा बेड नंबर है। डॉक्टर की कुंडली कैसी है, उसका प्रभाव कैसा हो, तो खुद ही स्वतः आपको आराम कर देगा। अगर आप 7 नंबर केतु के जाल में फंसेंगे तो केतु भी गुप्त चिकित्सा का कारक है, हो सकता है इंस्टेंट रिलीफ मिल जाए। तो आप किसी भी ज्योतिषी से जो आपको भ्रमित कर रहा है कि नहीं एडमिट मत होइएगा जब तक 5 नंबर का बेड ना मिले, तो आप इस भ्रम में मत रहिए। डॉक्टर्स क्या कहता है वह सुनिए कि अभी आपको जरूरत है किस चीज की, वह निर्धारण डॉक्टर करेगा। ग्रहों की गणना जो है मैं करूंगा, लेकिन समय और बीमारी की जो मूल है वहां पर एक डॉक्टर की एडवाइस जरूर मानिए और विश्वास के साथ जाइए। जहां विश्वास होता है वहां फलित बढ़ जाता है। तो जैसा आप सभी ने देखा कि हम लोगों ने आज चर्चा करी मेडिकल एस्ट्रोलॉजी पे और आपके स्वास्थ्य पे, इन दोनों में क्या संबंध है, क्या कोरिलेशन है, आपके ग्रह और नक्षत्र आपके स्वास्थ्य को कैसे प्रभावित कर सकते हैं, इसका प्रेडिक्शन किया जा सकता है, इसका इलाज भी किया जा सकता है, आपके जो दोस्त हैं उनके लिए भी उपाय भी किए जा सकते हैं। परंतु मैं एक बार फिर क्लियर करना चाहूँगा कि ये परम सत्य नहीं है। परम सत्य वो है जो आपका डॉक्टर आपको देख रहा है, बता रहा है, जो आपके जो सिम्टम्स हैं, जो आपके लक्षण हैं, जो साइंस हैं, जिनके बेस पे जो डायग्नोसिस बनाई जा रही है, या जो आपका ब्लड टेस्ट कराए जा रहे हैं, या जो रेडियोलॉजिकल टेस्ट जैसे अल्ट्रासाउंड, सीटी, एमआरआई कराया जा रहा है, उसको इग्नोर नहीं कर सकते। प्राइमरी वही है, उसी के बेस पे आपकी डायग्नोसिस बनती है, उसी के बेस पे आपका ट्रीटमेंट होता है और उसी से आपका स्वास्थ्य लाभ मिलता है और कॉम्प्लिकेशंस बचते हैं और डेथ बचती है। बट डेफिनेटली मेडिकल एस्ट्रोलॉजी और आपके स्वास्थ्य में संबंध है, ये एक सपोर्ट सर्विस की तरह है जो आपके स्वास्थ्य के बारे में बताती है, जिससे आपका ट्रस्ट बढ़ता है, आपके डॉक्टर पे आपका भरोसा बढ़ता है। साथ में आप जो डॉक्टर बताता है उसका कॉम्प्लेंस अच्छा करते हैं और हो सकता है ये भी कि उससे आप प्रिडिक्टिव मेडिसिन के बारे में पता कर सकते हैं कि मुझे पता लग जाए कि मुझे आज से 10 साल बाद डायबिटीज होने वाली है या हाइपरटेंशन होने वाला है, कैंसर होने वाला है। तो उससे क्या होगा, मैं आज से अवेयर हो जाऊँगा और आज से ही मैं बचाव का कार्य शुरू कर सकता हूँ, प्रिडिक्शन का, प्रिवेंशन का कार्य शुरू कर सकता हूँ। तो कहीं ना कहीं फिर बोलूँगा मेडिकल एस्ट्रोलॉजी एक सपोर्ट सर्विसेज है, इस पर हमें भरोसा करना चाहिए। बट प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर और प्रोटेक्शन इज प्रिवेंशन से ही बेहतर है। तो अगर इन सबको साथ लेके चलेंगे तो हम अपने स्वास्थ्य को लाभ ले सकते हैं और हेल्दी और फिट रह सकते हैं। कुछ बोलना चाहेंगे लास्ट में? बिल्कुल, एक लास्ट बिंदु बिल्कुल आपकी वाणी को और पूर्णता दूंगा मैं कि ज्योतिष शास्त्र भी कहता है कि सावधानी ही सबसे बड़ी बर्ताव है। तो ऐसे में भ्रम में मत आइए। वह ज्योतिषी जो कहता है कि ये उपाय कर लीजिए बीमारी ठीक हो जाएगी, मत भ्रम में पड़िए। बीमारी ठीक डॉक्टर करेगा। बीमारी ठीक होने में बल मैं दे सकता हूं, लेकिन उसका इलाज सिर्फ वैद्य या डॉक्टर ही कर सकता है। तो प्राइमरी आपके लिए जो है बीमारियों के लिए एक डॉक्टर या हॉस्पिटल है, उसके लिए आप उसी का सहारा लीजिए। और मैं दर्शकों से फिर बताना चाहूंगा कि हमारे जो ज्योतिषाचार्य हैं वो एक चीज बता रहे थे मुझे, अभी जो ऑफलाइन हम लोग बात कर रहे थे कि आपकी ग्रह और नक्षत्र देखकर कौन सी बीमारी हो सकती है, उसका क्या इलाज है, क्या उपाय है, वो भी इस मेडिकल एस्ट्रोलॉजी में संभव है। उसके बारे में चर्चा करेंगे। तो वेट कीजिए अगले पॉडकास्ट का। थैंक यू सो मच, थैंक यू, धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद आपका सर।